फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था फार्माकोलॉजी यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक जो था अल्कोहल एंड डाइसल्फिराम। वहाँ आपका यूनिट 4 ख़त्म होता। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी का लास्ट टॉपिक, फोर्थ सेमेस्टर बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी का लास्ट टॉपिक जो है साइकोफार्माकोलॉजी साइकोफार्माकोलॉजी कहने का मतलब ऐसे ड्रग जो कि हमारे जो है साइकोलॉजी में यूज किया जाता हो, एज ए साइकेट्रिक के द्वारा यूज किया जाता हो, या किसी मेंटल हॉस्पिटल में जो है किसी जो है साइको पेशेंट के लिए यूज किया जाता हो। तो उसमें जो है आपका आता है, फर्स्ट आपका आता है एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी, एंटी मैनिक्स, ये सब आते हैं आपके साइकोफार्माकोलॉजी के ड्रग्स। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एंटी साइकोटिक्स का पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे कि एंटी साइकोटिक का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एंटी साइकोटिक होता क्या है, उसकी हिस्ट्री देखेंगे, और हिस्ट्री के बाद देखेंगे कुछ टर्म्स और कुछ टर्मिनोलॉजी है हमारे साइकोफार्माकोलॉजी में, उस टर्म्स को जानना आपको ज़रूरी है कि जैसे स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, न्यूरोसिस क्या होते हैं, साइकोसिस क्या होते हैं, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। और उसके बाद बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी साइकोटिक्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जो है नोट्स के लिए आप जो है मेरा जो फेसबुक ग्रुप है ट्रू होप फार्मेसी फार्मा फैक्ट्स, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप मेरे जो है फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो नोट्स है वो फ्री में PDF और फोटो के फॉर्म में वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आज एंटी साइकोटिक्स का पार्ट 1। इसमें हम देखेंगे कि एंटी साइकोटिक होता क्या। देखिए ये वर्ड से ही क्लियर है, एंटी साइकोटिक। तो एंटी मतलब जो साइकोटिक या मेंटल डिसऑर्डर को कम करने के लिए ड्रग को यूज किया जाए वो है एंटी साइकोटिक। तो देखिए एंटी साइकोटिक को जो है दो और नामों से जाना जाता है। एक आपका है न्यूरोलेप्टिक एंड एक है ट्रांक्विलाइजर। न्यूरोलेप्टिक्स कहने का मतलब ऐसे ड्रग जो कि हमारे मेंटल डिसऑर्डर जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, पैरानॉइड है, मेनिया है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उनके यूज में लिया जाए उसको ठीक करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, तो उसको कहते हैं न्यूरोलेप्टिक्स और इसी को कहते हैं ट्रांक्विलाइजर। तो ये हो गया नाम। अब बात करते हैं कि इसका जो है यूज कहाँ किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक स्टेट्स। इसको जो है स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में लिया जाता है। मैं आगे बताऊंगा कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया यहाँ आप देख सकते हैं डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन जिसमें आए। डिल्यूजन कहने का मतलब कन्फ्यूजन और हेलुसिनेशन जो होता है कि किसी भी चीज़ को कि क्या रियलिस्टिक और परसेप्शन कि क्या चीज़ वो सही में है और क्या वो इमेजिनरी है, क्या वो झूठा है, दोनों में फ़र्क ना कर पाना, ये होता है हेलुसिनेशन। और ये दोनों सिम्टम जिस पेशेंट में पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट, या उस पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया होता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया और अदर साइकोटिक स्टेट जैसे आप कहा जाएगा मैनिक स्टेट विथ साइकोटिक सिम्टम्स, ऐसे ये सिम्टम्स जिन पेशेंट में पाए जाएंगे उनका जो है ट्रीटमेंट एंटी साइकोटिक ड्रग देके किया जाएगा। जैसे आपका है ग्रेडियोसिटी क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं अनरियलिस्टिक सेंस ऑफ सुपेरियरिटी। किसी अनरियल चीज़ को या किसी इमेजिनरी चीज़ को जो इस दुनिया में है ही नहीं, झूठा है, उसको बहुत बड़ा सोचना कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, सुपेरियरिटी देना, उसको बहुत बड़ा सोचना कि कोई झूठा चीज़ है, अपने मन में किसी झूठे चीज़ को लेके कहना कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, ये होती है ग्रेडियोसिटी। सेकंड आपका है कैरेक्टरिस्टिक में पैरानोवा क्या होता है। देखिए सस्पिशियस ऑफ मिसट्रस्ट टू अदर्स, किसी दूसरे पे हमेशा शक करना या उस पर जो है विश्वास ना करना, ये होता है पैरानोवा। थर्ड आपका है हेलुसिनेशन क्या होता है, कन्फ्यूजन कि कन्फ्यूज रहना कि क्या सही है क्या गलत है, इसके फ़र्क ना कर पाना, ये होता है हेलुसिनेशन। और लास्ट आपका है डिल्यूजन। ये सब कैरेक्टरिस्टिक है एक साइकोटिक पेशेंट के। तो ये है इसमें कांट डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इमेजिनेटेड, किसी भी चीज़ को ये परख ना पाना कि वो सही है कि झूठा है, उसके इमेजिनरी और परसेप्शन फेज को जो है डिफरेंस ना कर पाना, ये होता है डिल्यूजन। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पूरा कि ऐसा ड्रग जो किसी स्किज़ोफ्रेनिया या अदर जो है साइकोटिक स्टेट के पेशेंट जिनमें ये कैरेक्टराइजेशन
जैसे आप ग्रेडियोसिटी, पैरानोवा, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, ये सब जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे तो उनका जो यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, जिस ड्रग का यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग। इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री में कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो जो एंटी साइकोटिक ड्रग का स्टार्टिंग हुआ है वो वेस्टर्न मेडिसिन से हुआ है, जो कि आज से 50 साल पहले इसका यूज स्टार्ट हुआ था। जो पहला आपका ड्रग है क्लोरप्रोमेजिन और जो है रिजरपिन, ये है 1952 में यूज किया गया था इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कीजोफ्रेनिया। जो है क्लोरप्रोमेजिन और रिजरपिन का यूज किया गया था स्कीजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में इन 1952। अब बात करते हैं तो सेकंड जो है देखिए ट्राईसाइक्लिक एंड मायो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एंटी डिप्रेसेंट का यूज किया गया था 1957 टू 58। और आपका एक और है सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एंटी साइकोटिक यूज किया गया था 1980 में। ये आपकी पूरा हिस्ट्री है, आपको याद करना पड़ेगा, पूरा ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। चौथा आपका जो लास्ट है लिथियम शुड बी यूज फॉर एक्साइटमेंट एंड मेनिया। देखिए जो लिथियम आयन होते हैं इनका यूज किया गया था, एक साइंटिस्ट थे केड, उनके द्वारा इसका यूज किया गया था लिथियम का। उन्होंने देखा कि जो लिथियम है वो हमारे ब्रेन या ग्लूटामेट रिसेप्टर को एक्साइटेटरी इफेक्ट कर रहा है, उसको स्टिमुलेट कर रहा है, जो कि एज एंटी साइकोटिक के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। तो ये लिथियम का यूज सबसे लास्ट में किया गया है और आजकल जो है लिथियम का यूज बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो अब ये हो गया हिस्ट्री। अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की। एंटी साइकोटिक या साइकोफार्माकोलॉजी में कौन कौन से टर्म्स होते हैं। पहला आपका है साइकोसिस। तो देखिए साइकोसिस क्या होता है, सीवियर साइकेट्रिक इलनेस विथ सीवियर डिस्टोर्शन ऑफ थॉट। ये एक सीवियर या जो है कह सकते हैं जो एक गंभीर बीमारी है जिसमें क्या होता है सीवियर डिस्टोर्शन ऑफ थॉट। व्यक्ति किसी चीज़ को सोचने या समझने की क्षमता नहीं रह जाती है। कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी टू परसेप्शन, उसके अंदर जो है किसी सही या झूठे चीज़ को फर्क करने की क्षमता नहीं रह जाती। ये हो गया साइकोसिस। दूसरा आपका है स्कीजोफ्रेनिया, जैसे मैं बता चुका हूँ। स्कीजोफ्रेनिया जिस पेशेंट में दो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दें, जैसे डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। डिल्यूजन है इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, आवाज़ के में, या थिंकिंग ऑफ स्पीच टू डिस्टर्बेंस, उसको जो है सोचने या समझने में, स्पीच देने में जो है डिस्टर्बेंस हो तो वो होता है स्कीजोफ्रेनिया। डिल्यूजन आपका है कि किसी चीज़ को, जैसे आप मैं बता चुका हूँ कि रियल और परसेप्शन में डिफरेंस ना कर पाना, और हेलुसिनेशंस है कि किसी चीज़ में हमेशा कंफ्यूज रहना। तो ये है स्कीजोफ्रेनिया के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं थर्ड आपका है पैरानॉइड स्टेट। पैरानॉइड स्टेट क्या होता है, देखिए ये होता है पर्सक्यूरेटरी एंड फिक्स डिल्यूजन। ये एक फिक्स टाइप का डिल्यूजन है, ये जिसमें क्या होता है फॉल्स बिलीव, किसी चीज़ पे किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा विश्वास कर लेना। लॉस ऑफ इंसाइट इनटू द एबनॉर्मलिटी, किसी चीज़ को जो है एबनॉर्मल देखना कि वो बहुत बड़ा चीज़ है या बहुत छोटा है, उसको जो है उसमें एबनॉर्मलिटीज़, कोई चीज़ नॉर्मल नहीं रह जाती उसके लिए, तो वो होता है पैरानॉइड स्टेट। तो अब चौथा बात करते हैं मेनिया। मेनिया देखिए बहुत से कैरेक्टरिस्टिक से बना है। मेनिया क्या होता है, देखिए इरिटेबल मूड, आपका मूड जो है स्वभाव सही ना रहना, रिड्यूस स्लीप, नींद ना आना, हाइपर एक्टिविटी, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है घबरा जाना या रिएक्शन देना, अनकंट्रोलेबल थॉट एंड स्पीच, बिना कुछ सोचे समझे हुए कुछ भी बोलना, उससे जो है उसके अंदर क्षमता रह जाती कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सके। वायलेंट बिहेवियर, और जो है व्यवहार उसका बहुत ही मतलब वायलेंट रहेगा। तो ये हो गया मेनिया। पांचवा बात कर लेते हैं न्यूरोसिस क्या होता है। देखिए न्यूरोसिस क्या है, जब साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स माइल्ड हो जाएंगे, माइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर रहेगा, बहुत थोड़ा कम अमाउंट में जो है कम मात्रा में वो जो व्यक्ति है वो मेंटल रहेगा, या उसमें कम जो है साइकोटिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कम दिखाई देंगे, जैसे इंक्लूडिंग एंग्जाइटी, उलझन होना, मूड चेंज, बार बार उनका मूड चेंज हो जाना, पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक आना, बार बार चिल्लाने लगना, इरेशनल फेयर्स और बार बार डरना। ये सब जब कम अमाउंट में रहेंगे तो इनको हम कहते हैं न्यूरोसिस, लेकिन जब यही ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं तो इनको हम कहते हैं कोसिस। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक ड्रग कितने टाइप से क्लासीफाई किया गया है, तो ये दो टाइप से है। आपका फर्स्ट जनरेशन जिसको हम कहते हैं टिपिकल या क्लासिकल, इसमें आपका लो पोटेंट ड्रग है पहला, जिसमें आपका है क्लोरप्रोमेजिन है, प्रोक्लोरपेराजिन है, उसके बाद थायोरिडाजिन है। ये आपका हो गया फर्स्ट जनरेशन लो पोटेंट में। सेकंड आपका फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक एटिपिकल, इसमें आपका होता है हाई पोटेंट में कौन कौन से हैं, देखिए इसमें है फ्लूफेनाजिन, पिमोजाइड, हेलोपेरिडोल और थायोथाइक्सिन।
ये आपके हैं हाई पोटेंट ड्रग। अब थर्ड बात कर लेते हैं, जो लास्ट है सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक, इसी को कहते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। इसमें आपका आता है, देखिए फर्स्ट जनरेशन में हम बात करेंगे जब इसका एक एक ड्रग को लेके, तो हम क्लोरप्रोमेजिन का बात करेंगे। सेकंड जनरेशन में बात करेंगे थायोथाइक्जीन का, और फर्स्ट जनरेशन के हाई पोटेंट में थायोथाइक्जीन का बात करेंगे, और सेकंड जनरेशन के एंटीसाइकोटिक में क्लोजापिन या रिस्पेरिडोन का बात करेंगे। तो इसमें आपका है क्लोजापिन है, रिस्पेरिडोन है, पैलीपेरिडोन है, और एमिसप्राइड है, जोटेपिन है, ओलेंजापिन है, और जेप्रासिडोन है, और एरिपाइप्राजोल है। बहुत से और ड्रग होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ड्रग है मैंने उन्हीं को लिखा, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के पार्ट 2 में हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक लो पोटेंट के क्लोरप्रोमेजिन ड्रग के बारे में। इसी के बारे में पूरा देखेंगे, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक, यूजेज, एडवर्स इफेक्ट सब कुछ देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्पेशली क्या होता है, ये सब देखेंगे इसके पार्ट 2 में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।